Hello students, this is 11th unit of training methodology, ICT and internet. In the part 1 we have discussed use of computer and what is ICT, and in this part we will discuss use of internet and email. Then what we are going to discuss in this video is internet and its uses and connecting to the internet, how to connect to the internet browser, parts of browser and World Wide Web, forms of internet based education and uses of internet in education, introduction to email, creating email, what is computer aided learning, advantages of computer aided learning, and in the end we will discuss the conclusion. So first we will discuss internet and its application in education. इंटरनेट एंड इट्स यूजेस. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट है क्या. सो दिस इज इंटरकनेक्शन ऑफ many networks. So internet is huge network of computers around the world. दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स है और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू. तो इंटरनेट क्या है? इन सब का कनेक्शन है, ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन वर्ल्ड. और अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन वेब पेजेस में स्टोर्ड है वो हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यूज कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं जो कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल है. ये जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पे सब कुछ सही अवेलेबल है. दैट इज आवर ओन चॉइस कि हम इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, हम कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. बट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. सो द नॉलेज इज स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी एंड दैट लाइब्रेरी, एक मोटे तौर पे कह दे तो वो लाइब्रेरी को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. ये इसका एब्रिविएशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. सो दिस इज very important. It is a collection of different websites that you can view if you are connected to internet. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये कलेक्शन है बहुत सारे वेब पेजेस का. जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है वैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब पे आप बहुत सारी वेबसाइट्स जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिट व्हाट यू कैन डू ऑनलाइन. बट कुछ कॉमन यूजेस हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज सर्च इंफॉर्मेशन. हम इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कहते हैं ना गूगल कर लेंगे. सो नॉट दिस इज नॉट गूगल कर लेंगे, गूगल इज अ सर्च इंजन. सो एंड वी आर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ओवर देयर. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकेंड इज शॉपिंग. हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. अभी लॉकडाउन में कोविड-19 के सिनेरियो में हम ज्यादा से ज्यादा ई मार्केटिंग पे बिलीव कर रहे हैं शॉपिंग करने के लिए. और वैसे भी उससे पहले भी फ्लिपकार्ट, जबोंग, अमेजोन ये सब हम यूज कर रहे थे. एंड एंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियोस, गेम्स ये सब देखते थे, पिक्चर्स देखते थे. ऑनलाइन बुकिंग, रेलवे टिकट्स या फ्लाइट टिकट्स, बस टिकट्स ये सब कुछ बुक कर, मूवी टिकट्स ये बुक करने के लिए हम यूज कर रहे थे इंटरनेट का. ईमेल एंड चैटिंग, व्हाट्सएप आप करते हैं और भी बहुत सारे जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है वो अवेलेबल है. ईमेल, अभी ईमेल तो बहुत जरूरी हो गई है. एंड ऑनलाइन लर्निंग के लिए जैसे आप आजकल यूज कर रहे हैं. एंड सोशल नेटवर्किंग के लिए आप सबके पास फेसबुक अकाउंट होगा, इसके लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. तो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, सबसे बड़ी बात, पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है. तो कनेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड, सबसे पहले एक डिवाइस चाहिए. इट मे बी अ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. कनेक्शन डिवाइस चाहिए, मॉडेम, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो सर्विस आपको प्रोवाइड करे. ये कोई भी टेलीफोन कंपनी हो सकती है. जैसे आपके मोबाइल फोन में आप इंटरनेट यूज करते हैं तो मोबाइल कंपनीज है, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस जियो, ये सब डेटा प्रोवाइड करती है ना, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है. ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. और आपकी डिवाइस आपके पास है ना. और मॉडेम, मॉडेम कहाँ है? मॉडेम अब आप सिम में यूज करें तो आपके फोन में इनबिल्ट है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, वायर्ड एंड वायरलेस. जब हम वायर के थ्रू, दिस इज वेरी सिंपल, अगर हम किसी वायर के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं जैसे हम पहले किया करते थे, अभी भी आप अपने लैब्स में देखे होंगे लैंड वायर्स होते हैं, तो वो वायर्ड कनेक्शन है. और जब आप वायरलेस, जब आप कहते हैं ना फ्रेंड से हॉटस्पॉट ऑन करो, दैट इज वायरलेस कनेक्शन.
वाईफाई के थ्रू जब हम इसे यूज करते हैं, दिस इज वायरलेस कनेक्शन। तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी होती है, तो डेटा ट्रांसफर स्पीड जो नेटवर्क की होती है उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, उसे हम केबीपीएस में नॉर्मली बिट पर सेकेंड पर यूज करते हैं। तो 1 kbps इज 1000 बिट्स पर सेकेंड। बिट, ये जो बिट थी ये किसकी यूनिट थी, मेमोरी की यूनिट थी, डेटा की इकाई थी, कितना ज्यादा डेटा है। तो जितना ज्यादा डेटा पर सेकेंड ट्रांसफर होगा उतनी ही अच्छी इंटरनेट की स्पीड होगी। तो 1 kbps 1000 बिट्स पर सेकेंड। अगर हम 1 mbps की बात करें मतलब 1000 kb पर सेकेंड। एंड अगर हम 1 gbps की बात करें देन इट इज 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। कितना, मतलब एक सेकेंड में कितनी ज्यादा बिट्स, जितना ज्यादा डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि डेटा ट्रांसफर स्पीड है ना, ज्यादा से ज्यादा एक बार में ट्रांसफर कर सकेगा। So now we talk about इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है इंटरनेट ब्राउजर। तो इंटरनेट ब्राउजर कह सकते हैं एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स पे यूज करते हैं वेबसाइट्स को देखने के लिए। इनमें से कुछ आपने सुने भी होंगे। गूगल क्रोम आप सबके मोबाइल पे होगा, ये एप्पल का सर्च इंजन है, और ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। तो ये जिनमें से गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर को तो आपने बहुत बार देखा होगा। ये नॉर्मली आपको एप्पल के आईफोन से, डेस्कटॉप से मिलेगा। एंड ओपेरा पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, अभी आजकल इसका यूज कम हो गया है। तो ये सारे क्या है, इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। अब हम इनको यूज कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है, इस में आप देख सकते हैं कि जब आप गूगल के एप्लीकेशन पे, गूगल क्रोम के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, वेदर इट इज योर मोबाइल फोन और कंप्यूटर, एक ऐसी विंडो से खुल के आती है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका टैबलेट कैसा है। अभी आजकल जितने वेब पेजेस बनते हैं ये आपके मोबाइल के हिसाब से, जो आपका स्क्रीन साइज है उसके हिसाब, उससे फ्रेंडली होते हैं। पहले अगर आप पुराने वेब पेजेस अगर आपने पहले इस्तेमाल किया है 2008-9 के टाइम पर, तो यू विल कम टू नो कि उस टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा था। उस टाइम पे मोबाइल फ्रेंडली, स्क्रीन साइज फ्रेंडली वेब ब्राउजर्स नहीं होते थे। अभी जितने भी वेब पेजेस है सब आपके स्क्रीन साइज फ्रेंडली होते हैं, आपकी स्क्रीन जैसी भी होती है अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट एडजस्ट कर लेते हैं। सो अभी क्या करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्च बार आई है। इस सर्च बार पे आपको जो भी सर्च करना है आप यहाँ पर टाइप करेंगे, एंड देन आइदर यू प्रेस एंटर की और जस्ट क्लिक दिस सर्च सॉफ्ट बटन। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या है ब्राउजर के, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एड्रेस बार की। एड्रेस बार पे आप एड्रेस, या जिसे हम कहते हैं यूआरएल, यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप एड्रेस बार पे इसको टाइप करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बगल में आप देख रहे होंगे प्लस का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है ऐड न्यू टैब। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और वेब पेज खुल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही विंडो में मल्टीपल पेजेस को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स भी हैं। आप चाहें तो पिछले आपने जो भी सर्च किया था आप उस पर वापस भी जा सकते हैं, या आप अगर गलती से बैक चले गए हैं तो आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। ये एक रिफ्रेश का सिंबल है, मतलब ये रीलोड करता है पेज को। यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, इस स्टार का मतलब है ऐड और एडिट बुकमार्क्स। आपने अगर आपको कोई पेज बाद में यूज करना है, जस्ट क्लिक दिस स्टार बटन और वो आपके बुकमार्क में चला जाएगा। और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे टूल्स का भी सिंबल बना हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं। ये स्क्रॉल बार है और इनको आप यूज कर सकते हैं। आप एक बार, वैसे भी आप सबके पास मोबाइल फोन है, आप जरा एक बार विंडो ओपन करके देखिएगा। और यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर।
सो नाउ वील टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब जैसे अभी आपको पहले भी बताया, एक तरीके की लाइब्रेरी. जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, वैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब के पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, और इसको हम किसी भी ब्राउजर की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं. तो कह सकते हैं ये वास्ट नेटवर्क है जहां पर बहुत सारी हाइपर टेक्स्ट फाइल्स अवेलेबल होती हैं, जिसे हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं. तो और इसकी हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. और ये वर्ल्ड वाइड वेब बना कैसे है, कह सकते हैं वेब पेज से, वेब ब्राउजर से, एंड अ सिस्टम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब पेजेस. अब वेब पेज क्या है? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर एंड इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट. कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. अब ये मत सोचिएगा स्कैन्ड फाइल है. स्कैन्ड फाइल आपके कंप्यूटर में है तो वो वेब पेज नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे पोर्टल पे अवेलेबल है जहां से उसे आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, देन इट इज, yes, it is a web page. So there are hundred of web pages. In fact, hundred, there are thousands of web pages, and हर वेब पेज का एक एड्रेस है, उसकी एक लोकेशन है, और अगर हमें वो एड्रेस मालूम है तो वो वेब पेज हम यूज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए हमें कोई भी वेब पेज देखना चाहते हैं तो उस वेब पेज को हमें कहाँ टाइप करना पड़ेगा? एड्रेस बार में. और एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसकी बात करें तो www means world wide web dot nimilearningonline.in. This is also a web page. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे HTTP. What does HTTP means? Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. और यहाँ पे S भी लगा होता है. That S means secure. अगर S है that means your web page is secure. That encryption is good. Okay, तो Hypertext Transfer Protocol. A web browser commonly referred to a browser. हम इसे ब्राउजर भी कहते हैं, और ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और यूज करने के लिए. फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन. बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिनमें से पहला है ई लर्निंग. ई लर्निंग सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश्ड फॉर्म है, और हम इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम और वर्चुअल स्कूल्स के फॉर्म में चलाते हैं. तो पहले जो ई लर्निंग थी वो वन वे डिलीवरी थी. जैसे अगर अभी हम YouTube की बात करें तो YouTube में दिस इज ऑल्सो वन वे डिलीवरी. पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज टू वे. आई कैन स्पीक एंड यू कैन आस्क फॉर योर डाउट्स. सो दैट इज ई लर्निंग. एंड अनदर मोस्ट फेमिलियर इज विकीपीडिया. विकीपीडिया भी इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन का ही एक हिस्सा है. यहाँ पर ओपन क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है. आप जब चाहे इसको मॉडिफाई करने के लिए गूगल को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. अगर आप विकीपीडिया पे कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं एंड इफ यू वांट कि वो विकीपीडिया पे चेंज हो जाए, तो आप गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसका डेटाबेस में जो एक्यूरेसी है उसको करेक्ट करने के लिए. पहले उसको गूगल वेरीफाई करेगा, देन ओनली इट विल बी अपडेटेड. तो इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, हालांकि इसकी एक्यूरेसी को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, स्टिल इसकी सिग्निफिकेंस काफी है, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट एजुकेशनल टूल. ऐसे ही हम बात करते हैं ओपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल कंटेंट की. हम एजुकेशनल कंटेंट को ओपनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे अगर हम ट्रेडिशनल पेडागोजी की बात करें तो इट वाज लिमिटेड टू द इंस्टीट्यूट ओनली. जो बच्चे उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं केवल वो ही पढ़ सकते हैं. लेकिन ओपन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? ओपन डिस्ट्रीब्यूशन में और इंस्टीट्यूट के लोग भी और जो भी एज एन इंडिविजुअल लोग उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं. जैसे यूट्यूब. अब यूट्यूब या फ्लिप क्लासरूम मॉडल की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. अब इस वीडियो को सिर्फ एनएसटीआई इलाहाबाद के स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं. एवरीबडी इज वॉचिंग दिस वीडियो, नो. सो दिस इज open distribution of educational content. Now the fourth one is massively open online course, MOOC, and this is important as abbreviation, massively open online courses. यहाँ पर कोर्सेज की ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है, और ये लर्नर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं. तो जैसे आपने यूडेमी का नाम सुना होगा, अनअकैडमी का नाम सुना होगा, कॉर्सेरा का नाम सुना होगा. ये सब क्या है? ये MOOC पे काम करते हैं.
And uses of the internet in education, students can search what they want to search, what they want to learn, वो कभी भी उसे सर्च कर सकते हैं, जब भी चाहे, जिस समय चाहे, जिस जगह पर चाहे वो अपनी क्लास जो है वो सीख सकते हैं, अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ट्यूशन ले सकते हैं ऑनलाइन। आपने बायजूस का भी नाम सुना होगा, यूट्यूब तो आप खुद ही देख रहे हैं। तो जब भी चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मोर ओवर दिस इज मोर इंटरैक्टिव ऑल्सो, एंड टीचर्स कैन यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, to share motivational quotes, subject related articles, notes, even the information। अभी आजकल फेसबुक का और व्हाट्सएप का काफी यूज किया जा रहा है। हम सबके पास हमारे इंस्टीट्यूट में व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसफर द टीचिंग कंटेंट। जैसे अभी मैं नोट शेयर कर रही हूँ तो मैं कैसे शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे मेल फॉलो नहीं करते, वो क्या फॉलो करते हैं, वो व्हाट्सएप रेगुलरली फॉलो करते हैं। इवन अगर मैं अभी फेसबुक पे अपडेट करना शुरू कर दूं तो वो ज्यादा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली देखते हैं। प्लस अगर हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो हम ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा एनिमेशन अपने टीचिंग कंटेंट में डाल सकते हैं, ज्यादा इमेजेस डाल सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उतना ही बेहतर हमारा रिस्पॉन्स होता है, उतना ही बेहतर हम सीखते हैं। डेल स्कॉन ऑफ एक्सपीरियंस यही कहता है। सो टीचर्स अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ्यूचर में आप रिकॉर्ड करेंगे, तो टीचर्स कैन रिकॉर्ड इट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना। पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं और उनके बच्चे कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों को इंटरनेट पे कंटेंट देख करके उनका जो भी रिलेटेड वर्क है वो देख करके हेल्प भी कर सकते हैं पढ़ने में, और टीचर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक। ऐसे पीटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डायरेक्टली पेरेंट्स और टीचर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाएंगे। सो स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स कैन क्रिएट सोशल मीडिया ग्रुप टू टीच स्टूडेंट्स, एंड टीचर्स जो स्टूडेंट भी अपने टॉपिक पोस्ट कर सकते हैं जहां पर उन्हें डाउट है। और इनफैक्ट सिर्फ सिंगल टीचर पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, दे कैन कनेक्ट टू मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट टू अदर स्कूल स्टूडेंट टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने स्टूडेंट तक लिमिटेड है। अब आप सोचिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप आई हैव क्रिएटेड ऑनलाइन लर्निंग टीएम, उसमें सिर्फ एक एनएसटीआई के स्टूडेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे एनएसटीआई के स्टूडेंट हैं, दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ओवर देयर। So now we'll discuss creating email. Email is another important thing which is very useful in the era of digital platform for education. So what is email? Email is electronic mail, quick way of sending message. It is similar, जैसे पहले चिट्ठी डाला करते थे, this is very similar, बस अंतर इतना है कि उसमें 2-4 हफ्ते, कभी 1 हफ्ता, 2-3 दिन ऐसे लगता था, टाइम तो लगता था ना, इसमें टाइम नहीं लगता है। आप इंटरनेट के माध्यम से इसे तुरंत ही भेज सकते हैं। उसमें एड्रेस लिखते थे, इसमें अगले व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखेंगे। वो ईमेल आईडी क्या है? उस व्यक्ति का एड्रेस है। तो जो जनरल फॉर्मेट है एड्रेस का वो क्या होगा? यूजर नेम @डोमेन नेम। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूं, XYZ, दिस इज यूजर आईडी या यूजर नेम, @gmail.com। gmail.com क्या है? दिस इज domain name. So email address is made up of 2 parts separated by the symbol @ and the part before is called user ID, ये हम खुद create करते हैं, and the part before after this @ this is domain name and it is common for everyone. user ID सबकी अलग अलग होती है, डोमेन नेम एक हो सकता है, मे बी आपके पास भी जीमेल आईडी होगी, मेरे पास भी जीमेल आईडी है, तो डोमेन नेम इज सेम gmail.com, द यूजर आईडी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। ओके, सो द पार्ट आफ्टर द @ सिंबल इज, ये कौन दे रहा है आपको? ये दे रहा है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंशन किए, याहू मेल, mail.com, जोहो, हशमेल, जीमेल, शॉर्टमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आप ईमेल क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अगर हम जीमेल आईडी क्रिएट करने की बात करें, मतलब अभी ईमेल आईडी किस पे क्रिएट कर रहे हैं? जीमेल पे, गूगल पे। सो व्हाट वी विल डू,
First we will go to a web page www.worldwideweb.gmail.com. हम ये कहाँ लिखेंगे? ब्राउजर के एड्रेस बार पे. उसके बाद जो वेब पेज हमारे पास खुल के आएगा, उस वेब पेज पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट. ये देखिए मैं दिखा भी रही हूं, यहां पे आप लिखेंगे क्रिएट अकाउंट. सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, वन फॉर्म विल बी ओपन. अब आप यहाँ एक फॉर्म देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग यू विल एंटर. देन यू विल प्रेस नेक्स्ट. इसके बाद आपसे और भी इंफॉर्मेशन मांगेगा और उसके बाद आप जहां पहुंचेंगे वो आएगा रिव्यू टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्रिवेसी पॉलिसी. इसको चेक करने के बाद, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद पॉइंट नंबर 5 इज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेट अप रिकवरी ऑप्शन. आप अपना रिकवरी ऑप्शन भी यहाँ पे डाल सकते हैं. मान लीजिए अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, कोई और आईडी डाल सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं. देन यू विल अगेन क्लिक डन. आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं फॉर अ टाइम भी. और जब आप इतना कर लेंगे, योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड यू विल कम टू द गूगल वेलकम पेज. और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू जीमेल. आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी तक पहुंच सकते हैं. सबसे पहले आपको जीमेल की तरफ से एक वेलकम मैसेज मिल जाएगा. So now we'll talk about computer aided learning. Now what is computer aided learning? Computer aided learning is an integrative technology which describes an educational environment where a computer program is used to assist the user in learning a particular subject. अभी यहाँ पर कंप्यूटर एडेड लर्निंग की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं एक तरीके की टेक्नोलॉजी जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट से आपको कनेक्ट करे थ्रू अ कंप्यूटर प्रोग्राम. तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे अब बात करें, आप निमी की क्लास ज्वाइन करते हैं जूम पे, तो प्रोग्राम कौन सा, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, जूम, या फिर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं. दिस इज फॉर्म ऑफ ई लर्निंग एंड दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड लर्निंग. जहां कहीं भी आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं सीखने के लिए या सिखाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर एडेड लर्निंग. इसे हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी कहते हैं. तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज अ लर्निंग स्ट्रेटजी टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, जॉयफुल एंड सस्टेनेबल. आप क्लासरूम में भी अगर बात करें, इफ यू आर यूजिंग प्रोजेक्टर, PowerPoint presentation, then you are using a computer program to make your teaching learning process more effective. आप उसे और प्रभावशाली बना सकते हैं. प्रेजेंटेशन के थ्रू आप वीडियोस दिखा सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप Adobe Spark का यूज करेंगे तो यू कैन मेक मोर इंटरैक्टिव वेब पेजेस, और I can say like videos and images. You can create it, and using a PowerPoint presentation you can make your class more interactive. तो ये जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ये एक ऐसे एजुकेशनल एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है जहां पर हम कंप्यूटर का एप्लीकेशन करते हैं and which is used to assist the user in learning a particular subject. So proper planning is very much necessary if you are using a computer or if you are for the computer aided learning in the classroom. आप उसी समय प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे. So proper planning is very much necessary. So advantages of computer aided learning. The first thing is self-paced or self-directed. ये अपनी स्पीड से आप कर सकते हैं. जैसे मैंने वीडियो अभी अपलोड किया, अब कोई अगर मैं आज की डेट में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कोई उसे हो सकता है आज इसी वक्त देख रहा हो सकता है कोई ये वीडियो 2 दिन बाद देखे. तो इट डिपेंड्स, आप अपनी स्पीड से सेल्फ डायरेक्टेड वे में सीख सकते हैं. कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव्ड हो जाएंगी. ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा कंप्यूटर का यूज करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी. क्यों? रिपीटेशन इंप्रूव्स द स्किल. एंड विजुअलाइजेशन ज्यादा होगा, आप ज्यादा बेटर इंटरैक्ट कर पाएंगे. लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सेंसरी स्टिमुलेशन भी बढ़ेगा क्योंकि आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान, सब कुछ इन्वॉल्व होगा ना. कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी होगा. कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच चलेगी एंड एंथुसियाज्म भी हाई होगा. सो व्हेन आई एम कंक्लूडिंग दिस,
फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हमने आज डिस्कस किया इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और इसका यूज कैसे है, हम इंटरनेट एजुकेशन के कितने फॉर्म्स फिलहाल यूज कर रहे हैं, ईमेल क्या है, इसे क्रिएट कैसे करते हैं, एंड व्हाट इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से जो इंटरनेट है इसकी ग्रोथ जितनी तेजी से हो रही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसको यूज कर रहे हैं एज अ न्यू मीडियम टू एजुकेट, एज अ न्यू मीडियम टू टीच एंड मेनी एक्टिविटीज, दिस इज वेरी हेल्पफुल। एंड ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम कहीं भी साइन इन करने जाते हैं, इट इज आस्किंग फॉर अ जीमेल आईडी, सो ईमेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर क्लासरूम में भी सबके पास ईमेल आईडी होती है तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन, एज for teacher as well as for students। and computer aided learning, it presents हम टेक्नोलॉजी को कैसे अपने एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं और इसका कितना ज्यादा फायदा है। प्लस बहुत सारी फ्रीडम भी मिलती है एक्सपेरिमेंट करने की, फीडबैक मिलता है और जो क्वेरीज है उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं। थैंक यू।